नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के ज्ञान और करुणा के पथ पर चलने वाले आप सभी साधकों का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक चेतना का प्रवाह है। एक ऐसी कोशिश जो मानवता के उत्थान, करुणा के विस्तार और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए समर्पित है जो तर्क और ज्ञान के प्रकाश में जीता हो। बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान ही इस मंच की असली नींव है। और आज की हमारी जो ये चर्चा है वो इसी एक क्रांतिकारी विचार से शुरू हो रही है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये समझिए कि एक घोषणा है, एक सीधी चुनौती है उन व्यवस्थाओं को जो सदियों से इंसान को डराकर उसकी आस्था का सौदा करती आई हैं। तो आज हम मिलकर यही समझेंगे कि कैसे बुद्ध का दर्शन, उनका मार्ग आज के इस मॉडर्न युग में एक विज्ञान का रूप लेकर लौटा है। एक बात साफ कर दें, ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है, ये तथ्यों और उनके बहुत गहरे विश्लेषण पर आधारित एक बौद्धिक यात्रा है। हम और आप मिलकर इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया, उस सच को उजागर करेंगे जिसे झूठ से ढकने की कोशिश हुई। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर। बने रहें हमारे साथ। तो चलिए अपनी आज के इस यात्रा का नक्शा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बुद्ध को एक वैज्ञानिक के तौर पर जानेंगे, फिर हम उस अंधेरे दौर में चलेंगे जिसे उन्होंने चुनौती दी। इसके बाद उनकी तर्क और करुणा की क्रांति पर बात होगी और फिर हम देखेंगे कि वही अंधविश्वास आज कैसे नया रूप लेकर हमारे सामने खड़ा है। और हाँ, अंत में हम समाधान की ओर भी बढ़ेंगे। अपदीपो भव। हर चर्चा का मकसद आपकी समझ को और गहरा करना है, इसलिए आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है बुद्ध को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना, भगवान या ईश्वर की तरह नहीं, बल्कि चेतना के एक महान वैज्ञानिक के रूप में। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अंधेरे को पूजा या प्रार्थना से नहीं, बल्कि तर्क, खोज और विज्ञान की मशाल से चुनौती दी। तो चेतना का वैज्ञानिक होने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा खोजी जो सच को बाहर मंदिरों या किताबों में नहीं ढूंढता, बल्कि अपने भीतर खोजता है। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रयोगशाला जो किसी बिल्डिंग में नहीं बल्कि खुद के मन के भीतर हो। बुद्ध ने अपने ही मन को अपनी प्रयोगशाला बनाया और ध्यान, अनुभव, तर्क और जांच पड़ताल जैसे औजारों से उन सच को खोज निकाला जो किसी की आस्था पर नहीं बल्कि सीधे अनुभव पर टिके हैं। बुद्ध ने साफ कहा था, मेरी बात को भी इसलिए मत मान लेना कि मैंने कहा है, पहले उसे अपनी कसौटी पर परखो, अनुभव करो, जब सही लगे तब मानो। यही तो विज्ञान का मूल सिद्धांत है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध ने ये क्रांति आखिर किस माहौल में की थी। चलिए एक सफर करते हैं समय में 2600 साल पूछे। उस समाज को देखते हैं जहां डर का एक पूरा कारोबार चलता था, अंधविश्वास ही धर्म बन चुका था और इंसान का शोषण एक स्थापित व्यवस्था थी। वो सच में एक अंधेरे का दौर था। उस समय की जो व्यवस्था थी वो बहुत भयानक थी। एक तरफ सिस्टम था जिसमें ईश्वर के नाम पर कुछ खास लोगों का राज चलता था। समाज को जातियों में तोड़ दिया गया था, कोई जन्म से ऊंचा, कोई नीचा, और स्त्री को तो अपवित्र ही मान लिया गया था। और इस सिस्टम का नतीजा क्या निकला? समाज में हर तरफ डर था, गहरी असमानता थी और शोषण का एक ऐसा चक्र था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। आम इंसान को ईश्वर से नहीं बल्कि ईश्वर के नाम पर नियम बनाने वालों से डराया जाता था कि अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। और इस शोषण का सबसे क्रूर चेहरा महिलाओं को देखना पड़ा। उन्हें अपवित्र और पापी घोषित कर दिया गया। ज्ञान और शिक्षा के दरवाजे उनके लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए। सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों में उन्हें जकड़ दिया गया। हद तो ये थी कि उनकी जो प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है उसे भी पाप बता दिया गया। विश्लेषण ये कहता है कि सच तो ये था कि स्त्री अपवित्र नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था की सोच ही अपवित्र और बीमार थी। लेकिन इसी घने अंधेरे के बीच एक प्रकाश का उदय हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ कुछ उपदेश नहीं थीं, वो उस समय के सबसे बड़े बौद्धिक और सामाजिक मुक्ति आंदोलन की शुरुआत थी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसकी नींव किसी हथियार पर नहीं बल्कि तर्क की शक्ति और करुणा की कोमलता पर रखी गई थी। बुद्ध ने धर्म को आस्था का नहीं बल्कि खोज का विषय बना दिया। उनकी प्रयोगशाला में 4 मुख्य औजार थे। पहला, परखो। उन्होंने कहा, सच को मानो मत, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर जांचो। दूसरा, अनुभव। दुनिया जिसे आत्मा का रहस्य कहती थी, बुद्ध ने उसे चेतना का विज्ञान कहा और ध्यान के जरिए उसे अनुभव करने का रास्ता दिखाया। तीसरा, तर्क। उनका साफ कहना था, जो तुम्हें सोचने से रोके, सवाल करने से रोके, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और चौथा, करुणा। उनकी पूरी शिक्षा का आधार
जिसमें हर इंसान, हर जीव के लिए बराबरी और सम्मान है। ये हर शब्द पाखंड की जड़ पर हथौड़े की तरह थे। और उनकी इस क्रांति का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? जब पूरी दुनिया औरत को अशुभ और अपवित्र बता रही थी, तब बुद्ध ने कहा कि औरत चेतना का प्रकाश है। उन्होंने महिलाओं को न सिर्फ शिक्षा का अधिकार दिया, बल्कि भिक्षुणी संघ की स्थापना करके उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार दिए। ये इतिहास का पहला संगठित महिला स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसे स्वयं बुद्ध ने शुरू किया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो अब सुनिए। 2600 साल पहले, बिना किसी मशीन या टेक्नोलॉजी के, बुद्ध ने मन और चेतना के बारे में जो गहरी बातें बताई थीं, आज का आधुनिक न्यूरोसाइंस उन पर मुहर लगा रहा है। आज विज्ञान भी मान रहा है कि हाँ, मेडिटेशन से दिमाग को रीवायर किया जा सकता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। ये वही ज्ञान है जो बुद्ध सदियों पहले दुनिया को दे गए थे। लेकिन इतिहास ने एक दुखद मोड़ लिया। जब सत्ता बदली तो सबसे पहला हमला बुद्ध की इसी वैज्ञानिक सोच पर किया गया। नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्र जला दिए गए और बुद्ध के क्रांतिकारी विचारों पर ताला लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या निकाला गया कि उन्हें ही भगवान बनाकर पूजा जाने लगा, ताकि कोई उनके विचारों पर चल ना सके। उनकी वैज्ञानिक सोच को दबा दिया गया। लेकिन डर का वो पुराना कारोबार खत्म नहीं हुआ। उसने बस आज की दुनिया के हिसाब से एक नया मुखौटा पहन लिया। आप देखिए, तरीका बिल्कुल वही है, बस चेहरे और औजार बदल गए हैं। तब माध्यम पुजारी होते थे, आज सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर गुरु हैं। तब औजार मंत्रों और कर्मकांड थे, आज ऑनलाइन ज्योतिष और चमकदार मार्केटिंग है। पहले देवताओं के श्राप से डराते थे, अब ग्रहों के खराब असर से डराते हैं। और शोषण का तरीका, पहले दक्षिणा थी और अब डोनेशन का बड़ा बिजनेस है और हजारों लाखों के ऑनलाइन कोर्स हैं। आज के पाखंड के कुछ उदाहरण तो हमारे चारों ओर हैं। ऑनलाइन ज्योतिष की लत जो लोगों को कर्म करने की जगह ग्रहों पर निर्भर बना रही है। संस्कृति के नाम पर आज भी महिलाओं को नीचा दिखाना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलने वाला झूठा प्रोपेगेंडा और नफरत। जाति के नाम पर फैलाई जाने वाली घृणा। और सबसे खतरनाक, सेवा के नाम पर चल रहे आश्रम, जहां से कई बार शोषण की खबरें आती हैं। तो सवाल यह है कि इस नए और पुराने हर तरह के अंधेरे का समाधान क्या है? जवाब वही है, वही जो तथागत बुद्ध ने 2600 साल पहले दिया था। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बाहरी गुरु, देवता या ग्रह पर निर्भर मत रहो। सच्ची आजादी का रास्ता तुम्हारे अंदर से ही गुजरता है। और इस रास्ते पे चलने का पहला कदम है इस एक वाक्य को जीवन में उतार लेना। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें सोचने से रोके, सवाल करने से रोके, वही तुम्हारा दुश्मन है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई किताब हो या कोई सदियों पुरानी परंपरा। अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना ही सच्ची आजादी की तरफ पहला कदम है। तो आगे का साफ रास्ता क्या है? रास्ता है शिक्षा का, जो हमारे दिमाग को खोले। रास्ता है सवाल करने की हिम्मत का, जो हमें अंधभक्त बनने से बचाए। रास्ता है करुणा का, जो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाए। रास्ता है विज्ञान का, जो हर बात को तर्क की कसौटी पर परखने की शक्ति दे। और रास्ता है बराबरी और जागरूकता का। यही एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करेगा। यही बुद्ध का शाश्वत मार्ग है। अब एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। ये सवाल खुद से है और हम सबसे है। जब हर इंसान अप दीपो भव के रास्ते पर चलेगा, जब हर घर में तर्क और ज्ञान का एक दिया जलेगा, तो क्या ये पाखंड और अंधविश्वास का अंधेरा एक पल भी टिक पाएगा? इसका जवाब हम सभी को मिलकर देना है। और इसी विचार के साथ हम अपनी इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ते हैं। हम ये साफ करना चाहते हैं कि बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का एक ही पवित्र उद्देश्य है, तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन के प्रकाश में समाज को, राष्ट्र को और पूरी मानवता को आगे ले जाना। हमारे मुख्य उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। बुद्ध के तर्क और करुणा से भरे दर्शन का प्रसार करना और उसी दर्शन के आधार पर समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और आखिर में पूरी मानवता का उत्थान करना। और ये सब कुछ समानता, स्वतंत्रता और न्याय के महान मूल्यों के साथ ही संभव है। इस महान यात्रा में हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बुद्ध का ये तार्किक प्रकाश और लोगों तक भी पहुंचे। कमेंट्स के जरिए अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जहां सवाल है वहीं से सच्चा ज्ञान शुरू होता है। और हाँ, हमें यह भी बताइएगा कि आप ये विश्लेषण कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि ये ज्ञान की रोशनी कहां कहां तक पहुंच रही है। अगली चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।